जय नमस्कार, मनोज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। फिर से आईपीएल और क्रिकेट की चर्चा करने आ चुके हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सीधे आज का क्या मैच है उस पर हम जानेंगे। तो आईपीएल 2024 का 57वां मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद की पिच में खेला जाएगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच से दोनों में से किसी एक प्लेऑफ में जाने का रास्ता साफ हो सकता है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह मैच करो या मरो की स्थिति, यानी कि जीतना जरूरी हो। दोनों ही टीमें इस मैच को जीत करके महत्वपूर्ण 2 अंक जुटाने की कोशिश करेंगी और पॉइंट टेबल पर भी अपनी पोजीशन को मजबूत करेंगी। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला शाम को 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना तय हुआ है। जबकि टॉस की बात करें तो टॉस शाम को 7 बजे होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हैदराबाद की पिच हरकत करती है। क्या पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी या फिर गेंदबाजों को गिल्लियां उड़ाने में उनकी मदद करेगी। तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर चौके छक्कों की बरसात होती है। इस कारण से यह भी है कि यह ग्राउंड छोटा है। इस सीजन में हैदराबाद की टीम ने इस मैदान पे 277 रनों का एक बहुत बड़ा विशालकाय स्कोर बना चुकी है। ऐसे में आज के मैच में भी जमकर रन बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। यह तो था पिच के हाल। अब मौसम का क्या हाल है। कहीं मौसम अपनी वजह से पूरा मैच तो किरकिरा नहीं कर देगा और कहीं मैच रुक गया तो फिर क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे अब आगे, तो बने रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, सारा हाल बताएंगे आपको मौसम का। तो इस समय हैदराबाद में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में फैंस को भी काफ़ी टेंशन बढ़ी हुई कि अपनी फेवरेट टीम को जीतते हुए देखना हर फैन के लिए एक स्पेशल फीलिंग होती है। AccuWeather.com की रिपोर्ट के अनुसार 8 मई बुधवार को शाम 5 बजे बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। मैच के दिन बारिश की जो चांसेस है वो लगभग 40% की संभावना है। तापमान की बात करें तो 28 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 62% के आसपास रहेगी। बता दें कि बीते दिन स्टेडियम में भारी बारिश देखने को मिली थी। हालांकि मैच के समय बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगर बारिश पड़ती है तो फैंस का मजा किरकिरा जरूर हो जाएगा। मैच के समय अगर बारिश होती है तो कुछ ओवर खेल कम हो सकता है, जिससे जीत हार का फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर मैच में एक भी गेंद नहीं डल पाती है तो ऐसे में दोनों टीमों को एक अंक दे दिया जाएगा। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के 13 अंक हो जाएंगे और टीम पॉइंट टेबल पर और ऊपर पहुंच जाएगी। अब बारिश होगा तो फिर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इस पर भी एक थोड़ा सा अगर नजर मारें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बारिश अपने ऊपर सब कुछ लिए बैठी हुई है आज के मैच के बाद से। तो बारिश से मैच धुलता है तो चेन्नई सुपर किंग्स को भारी नुकसान होगा। चेन्नई की टीम अभी तीसरे नंबर पर है, लेकिन लखनऊ और हैदराबाद 13 अंक के साथ सीएसके 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के 12 अंक हैं और एक अंक के साथ लखनऊ की टीम टेबल में चौथे और हैदराबाद तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स भी एक स्थान नीचे गिर करके 6ठे स्थान पर पहुंच जाएगी। दिल्ली के भी 12 अंक हैं। ये तो था किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। अब एक नजर मारते हैं कि इस स्टेडियम के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रिकॉर्ड क्या हैं। तो देखिए, हैदराबाद के इस स्टेडियम में अब तक आईपीएल के कुल 75 मैच खेले गए हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 41 मैचों में जीत दर्ज की है। इस मैदान पे एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि यहां टॉस हारने वाली टीम ने ज्यादा मैच को जीता है। यहां का हाईएस्ट स्कोर 277 रनों का है जो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था, जबकि लोएस्ट स्कोर यानी कि सबसे न्यूनतम स्कोर 80 रनों का जो दिल्ली कैपिटल्स का था। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने इस होम ग्राउंड में अब तक कुल 55 मैच खेले हैं, जिसमें से 33 मैचों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 21 मैचों में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। ये तो थे मैदान के आंकड़े। अब थोड़ा सा कुछ खिलाड़ियों पर भी नजर मारें कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी आज धमाल कर सकता है, किसके ऊपर ज्यादा उम्मीद होगी। तो सबसे पहले अभिषेक की और ट्रेविस हेड की जोड़ी पर एक सवाल है, तो क्या इन दोनों जोड़ी बवाल मचाएगी, धमाल मचाएगी, तहलका मचाएगी या नहीं, ये सबसे बड़े सवाल होते हैं। तो हैदराबाद की सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने आईपीएल में अब तक खूब धमाल मचाया हुआ है। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से तूफानी रन देखने को मिले हैं। बेंगलोर के खिलाफ खेले गए मैच में दोनों बल्लेबाजों समेत हैदराबाद की पूरी टीम ने तूफानी बल्लेबाजी की थी। उससे यही लगा था कि आईपीएल में पहली बार 300 रनों का स्कोर बनने जा रहा है।
आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में ट्रेविस हेड ने 9 चौके और 8 छक्कों की मदद से 41 गेंदों में 102 रन की आतिशी शतकीय पारी खेली थी और अभिषेक शर्मा के साथ सिर्फ 8 ओवर और 1 गेंद में 108 रन जोड़ दिए थे। ऐसे में आज एक बार फिर से प्रशंसकों की निगाहें इन दोनों के सलामी बल्लेबाज के ऊपर टिकी होगी। ये तो थे हैदराबाद के कुछ खिलाड़ी जो जोड़ी बनाकर खेलते हैं। अब इसके बाद लखनऊ की एक जोड़ी की बात करेंगे। लखनऊ की जोड़ी में आते हैं निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस। क्या निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस का विस्फोटक अंदाज देखने को मिल सकता है, ये एक सवाल है। तो देखिए, इस सीजन 16 में 20 ओवरों के बीच लखनऊ सुपर जायंट्स के कम रन किसी ने नहीं बनाए हैं। उन्होंने इस बीच लगभग 10 साढ़े 10 के रन रेट के प्रति ओवर से रन बनाए, जिस कारण से उनका घरेलू मैदान इकाना है, जहां पर 18 ओवर और 1 गेंद में छक्के लगता है, जिसमें से इस बीच इस लीग में कम है। और एक दूसरा जो फैक्टर है वो है निकोलस पूरन पर फिनिश करने की ज़्यादा अधिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने लखनऊ के लिए 16 में से 20 ओवर में से 22 रन, लगभग 22 से लेकर के 15 छक्के लगाए हैं। और मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो उनका स्तर पर बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, लेकिन उन्होंने इस साल 3 या 4 नंबर पर अधिक बल्लेबाजी की है, जिसका मतलब साफ है कि वो केवल 3 मौके पर ही आखिरी ओवर में रुके हैं। पिछले साल मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 पर खेले थे और डेथ ओवर में आते हुए 207 के स्ट्राइक रेट से 120 से अधिक रन बनाए, जिसमें से 12 छक्के शामिल थे। आईपीएल में इस बार टी नटराजन का गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। हैदराबाद की ओर से खेलते हुए नटराजन ने इस बार 14 गेंदों में से 1 विकेट लिया था, जो इस सीजन तेज गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने अब तक इस सीजन में 9 में जैसे 15 विकेट लिए हैं, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जहां पर उन्होंने 27 की औसत से 12 मैचों में केवल 10 विकेट लिए थे। इस सीजन उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके हर्षल पटेल का ही रहा है, जिन्होंने स्ट्राइक रेट लगभग 13 का रहा है। और हैदराबाद ने हर फेज में छक्के लगाए हैं। इस सीजन में हैदराबाद की सबसे बड़ी काबिलियत है उनका हर फेज में छक्के मारना है और मिडिल ओवर्स में प्रति मैच 5 छक्के लगाए हैं। वही डेथ ओवर में उन्होंने अब तक 41 छक्के लगाए हैं, जो लखनऊ से लगभग दोगुना है। इस सीजन में 200 से अधिक गेंद डालने वाले लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 1 से अधिक विकेट लेने के लिए संघर्ष किया। रवि बिश्नोई एक मैच में से 2 विकेट ले पाए, जबकि अन्य 10 मैचों में उन्होंने 5 बार विकेट और 5 बार कोई विकेट नहीं लिया है। गुजरात टाइटंस की तरह उनके स्पिनर राशिद खान ने भी इस साल संघर्ष किया है, जबकि पॉइंट टेबल में दोनों शीर्ष टीमों के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और रजवींद्र चहल छाए रहे हैं। बिश्नोई भारत के अगले मुख्य स्पिनर के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इस सीजन में कई बार वो महंगे साबित हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं करने को मिला है। 11 मैचों में उनका 18 गेंद प्रति मैच का औसत रहा है। तो इस प्रकार से पॉइंट टेबल में अब देखते हैं किसकी स्थिति है। पॉइंट टेबल की बात करें तो हैदराबाद ने अब तक खेले गए 11 मैचों में 6 में जीत दर्ज की है और टीम ने 12 अंक हासिल किए हैं और वो चौथे नंबर पर बनी हुई। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 11 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है, लेकिन नेट रन रेट कम होने के चलते वो 6ठे स्थान पर है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस मैच में किसी भी टीम को जीत मिल सकती है और वो पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। लखनऊ के खिलाफ पहली जीत के लिए हैदराबाद उतरने के इरादे से उतरेगी और सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल 3 मैच खेले जा चुके हैं। ये तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से सनराइजर्स हैदराबाद को 3 मैचों में ही हार मिली है, जबकि एलएसजी टीम को 3 मैचों में अपने नाम करने में कामयाब है। यानी कि एलएसजी को 3 मैचों में जीत मिली है, यानी कि 50-50 का यहाँ पर पूरा चांस है। ऐसे में हैदराबाद और लखनऊ के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों की अब संभावित प्लेइंग 11 पर नजर मारेंगे कि आखिरकार किस प्रकार की रणनीति के तहत दोनों टीमें अपने 11 धुरंधरों को उड़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि मेजबान टीम हैदराबाद है। तो सबसे पहले नाम आता है ट्रेविस हेड का, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंस, कप्तान भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकर और आखिरी खिलाड़ी हैं टी नटराजन। इसके बाद हम एक नजर मारे लखनऊ सुपर जायंट्स के संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है। तो केएल राहुल होंगे कप्तान और बतौर विकेट कीपर उतरेंगे। मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, एस्टन टर्नर, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उलहक, मोहसिन खान, यश ठाकुर। तो कुछ इस प्रकार से है लखनऊ और हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11। तो ये तो था हमारा पूरा मैच का प्रेडिक्शन। अब आपको जो भी राय हो हमारी प्रेडिक्शन को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत।